अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बरकात रज़ा नेटवर्क। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि नमाज के अंदर कितनी चीजें फर्ज होती हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नमाज के अंदर 6 चीजें फर्ज होती हैं। पहला फर्ज होता है क़याम, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, खड़े होकर नमाज पढ़ें, फर्ज अदा हो जाएगा, उनकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी मजबूरी के तहत बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो हम बैठकर भी नमाज पढ़ें तो हमारी नमाज हो जाएगी। लेकिन नफल नमाज चाहे हम खड़े से पढ़ें चाहे बैठकर पढ़ें, दोनों तरीके से हमारी नमाज हो जाएगी। दूसरी चीज आती है क़िरात। क़िरात का मतलब ये होता है कि फर्ज की पहली 2 रकतों में सुन्नत, निफल और वितर की हर रकात में कुरान शरीफ की तिलावत करना। अगर हमने इनमें से किसी एक रकात को छोड़ दिया, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, तो हमारा फर्ज छूट गया और हमारी नमाज नहीं होगी। तीसरी चीज है रुकू। रुकू का मतलब ये होता है कि अपने दोनों हाथों से घुटनों को सही तरीके से पकड़ लेना और अपनी पीठ को बिछा देना, अपने सर और पीठ को बराबर कर लेना, इसे कहते हैं रुकू। और चौथी चीज आती है सजदा। सजदे की हकीकत यह है कि अपनी पेशानी को जमीन पर जमा देना, अपने पैर की एक उंगली को जमीन पर टेकना, यानी एक उंगली का पैर जमीन पर टिक जाए, कम से कम एक उंगली को मोड़कर किबला की तरफ को करना, ये फर्ज है। अगर हमने इस तरीके से सजदा किया कि हमने अपनी पेशानी को जमीन पर तो टेक दिया, लेकिन हमारी पीछे से पैर उठे हुए हैं, जमीन से ऊपर है, तो हमारी नमाज नहीं होगी, हमारा सजदा नहीं होगा। या इस तरीके से हमने सजदा किया कि हमारी पैर की उंगलियों की नोक जमीन से लगी हुई है, लेकिन उनका पेट जमीन से लगा हुआ नहीं है, तो हमारा सजदा नहीं होगा। यहाँ तक कि जब सजदा फर्ज है, फर्ज अदा नहीं होगा, तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। और 5वीं चीज फर्ज है कायदे आखिरा। कायदे आखिरा का मतलब ये होता है कि पूरी रकातें करने के बाद अत्तहियात जितनी देर में पढ़ी जाती है उतनी देर बैठना। और छठा फर्ज होता है खुरूजे बिस्निही। खुरूजे बिस्निही का मतलब ये होता है कि कायदे आखिरा के बाद नमाज को तोड़ देने वाला कोई काम कसदन करने को खुरूजे बिस्निही कहते हैं। लेकिन नमाज को तोड़ देने वाला काम सलाम के अलावा अगर कोई पाया गया, तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना हमारे लिए वाजिब होगा। ये नमाज के 6 फर्ज थे, इनको अच्छे तरीके से हमें जहन में रखना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।